नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिकल सीरीज है। इसके अंतर्गत 9वां सेशन है। 9वां सेशन का फर्स्ट वीडियो है। 9वां सेशन में आपको भारतीय संविधान के संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ कराया जाएगा। ओके, तथा 9वें सेशन में आपको टोटल क्वेश्चन 1 से 52 तक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा। 9वां सेशन का फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको क्वेश्चन 1 से 25 तक कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया जाए। भारत एक है। ऑप्शन नंबर ए, भारत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संघ राज्य। ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। ऑप्शन सी, प्रांतों का संघ। तथा ऑप्शन डी, एक राज्य इकाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। एक है, देख लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया। ओके, यानी भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। ऑप्शन बी, एकात्मक विशिष्टताओं वाली संघीय राज्य। तथा ऑप्शन सी, संघीय विशिष्ट वाला संघीय राज्य। तथा ऑप्शन नंबर डी, संघीय राज्य। हम बता दें इसका आपको, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद में बताया गया है इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ओके, यानी भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्य मंडल। ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर सी, महासंघ। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत को क्या राज्यों का संघ माना जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा घुमा कर हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश को भाषा राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। ऑप्शन बी, 1953 में। ऑप्शन सी, 1956 में। तथा ऑप्शन डी, 1961 में। चौथा क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1953 में गठित किया गया था आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसका है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, संसद। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? यानी भारतीय संविधान के अधीन राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के विधानमंडल को। तो ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। न कि राष्ट्रपति को, नहीं राज्य के राज्यपाल, नहीं राज्य के विधानमंडल को अधिकार है। केवल अधिकार है तो संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य के विधानमंडल की। ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल की। ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की। तथा ऑप्शन डी, राज्यसभा का। बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति का। राज्य में यदि पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ओके, न कि विधानमंडल का, न राज्यपाल, न ही राज्यसभा। किसकी सहमतियाँ प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ओके, यानी नए राज्य का यदि गठन करना हो या फिर यदि नए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो यह अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल को। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। तथा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। तो हम बता दें इसको, आपके पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विभिन्न प्रकार के घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही एक ही बात पूछा जा रहा है बार बार कि
किसी राज्य का निर्माण करना है, फिर गठन करना है, सेवा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, ये सब कार्य कौन कर सकता है? तो केवल क्यों संसद कर सकता है। ओके, यही सवाल को अनेक प्रकार से पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? किसी राज्य का क्षेत्र यदि घटाना हो या फिर बढ़ाना हो तो यह कार्य कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने अविलंबित किया? भारत में शामिल होने पर विलंबित किया, होने से विलंबित किया। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कौन है? जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर राज्य, या फिर ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर एवं दावनपुर। तो बताया जा रहा है कि जब सभी राजवाड़ों ने भारत में विलय किया तो उस विलय के उपरांत किन तीन राज्यों ने विलय होने में विलंब किया। ओके, वही उसी राज्य का पूछ रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ने विलंब किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। 500 से अधिक राजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? ओके, यानी इसकी दायित्व किनके पास था? ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा ऑप्शन नंबर डी सरदार बलदेव सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का दायित्व था कि 500 से अधिक राजवाड़ों को उन्होंने भारत में विलय कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ओके, यानी नीचे को कौन से महानुभाव या महान व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया? विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ का अंग होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल और वी.पी. मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी तथा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया था? ओके, जब मूल संविधान था उस वक्त भारतीय संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ग में रखा गया था, या फिर ऑप्शन बी 2 वर्ग में, या फिर ऑप्शन 3 वर्ग में, या फिर ऑप्शन 4 वर्गों में। तो आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 वर्गों में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितनी संख्या थी? जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस वक्त संविधान में राज्यों की कितनी संख्या थी? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 19 तथा ऑप्शन नंबर डी 31। हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? कुल राज्यों की संख्या आपको 19 थी। ओके, वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वर्तमान 2021 के जुलाई मंथ तक आगे बदल सकता है, कम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1953 में, ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1956 में तथा ऑप्शन डी 1962 में। तो आपको बता दें 15 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में क्या कर दिया? राज्यों को जो 4 श्रेणी में बांटा गया था अ, ब, स, द, इसे सबको समाप्त करके केवल 2 श्रेणी बनाया गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या राज्य 28 है, वही केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? यानी भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ था तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर 1947 में, ऑप्शन बी 1953 में तथा ऑप्शन सी 1956 में तथा ऑप्शन डी 1966 में था। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में क्या किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। सही आंसर में सी।
भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। यानी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था? ओके, भाषा के आधार पर भारत में प्रथम राज्य कौन बनाया था? इस उपरोक्त सवाल के व्याख्या में बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश को क्या किया गया था? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। तो बताते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का राज्य गठन 1953 में हुआ था। किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? ओके, यानी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ। ओके, तो उस आंदोलन में किन की मृत्यु हो गई? ऑप्शन नंबर ए जगयार श्रीरामुलु, ऑप्शन बी आदित्यन श्रीरामुलु, ऑप्शन नंबर सी पोती श्रीरामुलु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी पोती श्रीमुल्लू क्या थे? उनकी मृत्यु हो गई थी जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। तो उस आंदोलन में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? ओके, संविधान में 4 अलग अलग वर्गों था। वर्ग वर्ग ब, वर्ग स तथा वर्ग द था। ओके, इन चारों वर्ग को समाप्त करके एक नया वर्ग बनाया गया जिसमें 2 वर्ग है के संघ और केंद्र शासित प्रदेश। तो किनकी अध्यक्षता में उन वर्गों को समाप्त करने के लिए एक पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए फजल अली, ऑप्शन नंबर बी के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन नंबर सी H.N. कंजुअर, ऑप्शन नंबर डी श्री पी श्रीरामुलु। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी फजल अली उसके क्या थे? आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1953 में। को बता दें क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1953 में राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे कौन? अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए जस्टिस फजल अली, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस MP छागला, ऑप्शन नंबर सी पंडित H.N. कंजूरी, ऑप्शन नंबर डी गुलजारी लाल नंदा। हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी उसकी अध्यक्षता किया गया था जस्टिस फजल अली के अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1950 में किया गया था, या फिर ऑप्शन बी 1952 में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1956 या ऑप्शन डी 1959 में किया गया था। आपको बता दो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कब गठन किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया था? तो 1956 में वह पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी थी? यानी जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1900 के पश्चात उस वक्त संविधान में उस अधिनियम को पास होने के बाद या फिर नियम के लागू होने के पश्चात क्या थी? संघ और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? ओके, ऑप्शन नंबर ए 16 3 यानी राज्यों की संख्या 16 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 3 थी। ऑप्शन बी राज्यों की संख्या 15 थी तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 था।
ऑप्शन सी राज्यों की संख्या 14 तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 6 था। ऑप्शन डी राज्यों की संख्या 14 तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 7 था। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उस वक्त राज्यों की संख्या 14 था तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थे, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ओके, चलिए सही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी? ओके, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने? ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी 25 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन डी 26 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही बता दें आंसर आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग पारित हुआ उस वक्त भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की संख्या था 14 तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। भारत में इस समय शामिल है ऑप्शन नंबर ए 25 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी 24 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी 25 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी यानी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी वर्तमान में है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया।